बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। आज हम वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो आपकी साइंस की बुक के पेज नंबर 36 पर मौजूद है। ओके स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ वर्टिब्रेट्स। जैसा कि बच्चों आप जानते ही हैं, दुनिया में मुख्तलिफ किस्मों के जानवर होते हैं। ये सब जानवर एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। कुछ जानवर छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं। कुछ के पर होते हैं, कुछ के पास मोटी खाल होती है। कुछ गोश्त खाते हैं और कुछ सब्जियां खाते हैं। कुछ के पास 4 पाँव होते हैं और कुछ के पास 2 पाँव होते हैं। हर जानवर या तो वर्टिब्रेट्स होते हैं या इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। वर्टिब्रेट वो होते हैं जिनके पास हड्डियां होती हैं। इनकी हड्डियां मिलकर ढांचे की सूरत इख्तियार कर लेती हैं, जैसे फिश, बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस। ये सब वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। ओके, लेट अस स्टडी अबाउट स्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स, यानी वर्टिब्रेट का ढांचा। हड्डियां वर्टिब्रेट्स में होती हैं। तमाम हड्डियां मिलकर ढांचे की सूरत इख्तियार कर लेती हैं। ढांचा मुख्तलिफ साइज की हड्डियों पर मुश्तमिल होता है। ढांचे की हड्डियां रीढ़ की हड्डी से मिली होती हैं। वर्टिब्रेट का ढांचा इसके जिस्म को शक्ल और ताकत देता है। वर्टिब्रेट व्हेल की तरह बड़े भी हो सकते हैं और ह्यूमन बर्ड की तरह छोटे भी हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इनवर्टिब्रेट्स। बच्चों, इनवर्टिब्रेट्स वो जानवर होते हैं जिनके पास हड्डियां नहीं होती। तमाम कीड़े मकोड़े इनवर्टिब्रेट्स होते हैं क्योंकि इनके पास हड्डियां नहीं होती। और समंदरी मखलूक जैसे क्रैब, लॉबस्टर, प्राउन, ऑक्टोपस, स्टारफिश, जेलीफिश वगैरह, ये सब इनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। तमाम कीड़े मकोड़ों के जिस्म बाहर से सख्त होते हैं और इनकी ये सख्त खाल इनके जिस्म की ढाल होती है और ये ढाल इन्हें हर नुकसान से बचाती है। बाकी जानवर जैसे वॉर्म्स, स्क्विड और जेलीफिश के पास सॉफ्ट बॉडीज होती हैं और हजारों की तादाद में इनवर्टिब्रेट्स आपके घर में भी पाए जाते हैं। इन्हें डस्ट माइट्स कहते हैं और आप इन्हें देख नहीं सकते। इनवर्टिब्रेट्स में बड़े से बड़े जानवर स्क्विड होते हैं, जो कि 40 फीट लंबे यानी बड़े होते हैं, और सबसे छोटा जानवर इनवर्टिब्रेट्स में आंट होती है। बच्चों, इनवर्टिब्रेट्स की 2 इकसाम होती हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। Now we are studying about cold-blooded animals. सबसे ज़्यादा वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स cold-blooded animals होते हैं। रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिश एंड इंसेक्ट्स cold-blooded animals होते हैं। कोल्ड-ब्लडेड एनिमल्स अपना बॉडी का दर्जा हरारत कायम नहीं रख सकते। बॉडी का दर्जा हरारत बाहर या इर्द गिर्द के माहौल पर डिपेंड होता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स पूरे दिन में छांव और सूरज के दरमियान में अपने आप को गर्म और ठंडा करने के लिए रहते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक इज वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तमाम जानवर, मैमल्स और बर्ड्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स अपने जिस्म का दर्जा हरारत खुद बरकरार नहीं रख सकते। इनके पास छोटे और मुलायम बाल होते हैं जो इन्हें जिस्म गर्म रखने में मदद करते हैं। तो बच्चों, हमारा आज का ये लेक्चर यहाँ ख़त्म हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।